हेलो स्टूडेंट, मैंने आपको कल जो है कानपुर तक पढ़ाया था। इसके बाद हम आगे की वीडियो बना रहे हैं। तो इलाहाबाद एवं बनारस, यहाँ विद्रोह की कमान 5 जून को मौलवी लियाकत अली ने संभाली। अंततः नील ने यहाँ का विद्रोह समाप्त किया था। उस समय वहाँ पर जनरल कौन था? नील, इलाहाबाद और बनारस का। तो यहाँ का जो विद्रोह समाप्त किया था, नील ने समाप्त किया था। अब आते हैं फैजाबाद। यहाँ का विद्रोह का नेतृत्व फैजाबाद का मौलवी अहमद उल्ला ने किया था। उनके धार्मिक भाषणों ने लोगों में उन्माद का कार्य किया था। ब्रिटिश सरकार ने उन पर जो है 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। उन्होंने राजा पैविया के यहाँ शरण ली थी, जिनसे उन्हें अंग्रेज़ों को सुपुर्द कर दिया गया और अंग्रेज़ों ने क्या किया? फांसी लगाकर उन्हें फांसी दे दी गई थी। अब आते हैं बरेली एवं रोहिलखंड। यहाँ का विद्रोह बख्श खां, इन्हीं का एक और नाम था खान बहादुर खां ने किया था। ये संपूर्ण रोहिलखंड का मात्र एक ऐसा नेता था जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। मुगल सम्राट बहादुर खां जफर ने उन्हें दिल्ली का गवर्नर भी नियुक्त किया था। अंततः कैंपबेल ने यहाँ के विद्रोह को समाप्त किया और खान बहादुर खाना को भी क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई थी। अब आते हैं मंदसौर। यहाँ पर मुगल घराने के फिरोज शाह के विद्रोह का नेतृत्व किया। उन्हें पकड़कर रंगून भेज दिया गया। और फिर आते हैं असम। यहाँ पर पुरंदर सिंह के पौत्र कंद पेशवर सिंह और मनी राम दत्ता के विद्रोह का नेतृत्व किया। मनी राम दत्ता को कोलकाता में फांसी दे दी गई थी। अब संबलपुर या उड़ीसा में संबलपुर में यहाँ के राजकुमार सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही ने विद्रोह की कमान संभाली और इन्हें क्या कर दिया गया? इन्हें भी देश से निर्वासित कर दिया गया था। कुल्लू हिमाचल प्रदेश में यह स्थित है। यहाँ के राजा प्रताप सिंह और उनके भाई वीर सिंह ने यहाँ का नेतृत्व संभाला। उन्हें भी मृत्युदंड दे दिया गया था। अब फैजाबाद में इसकी 1857 के विद्रोह की कमान अजीमुल्ला खां संभालते हैं। और राजस्थान, यहाँ पर विद्रोह का केंद्र कोटा था। यहाँ विद्रोह का नेतृत्व जयदयाल और उनके भाई हृदय दयाल ने किया था। जयदयाल को तोप में बांधकर उड़ा दिया गया। राजस्थान की अधिकांश रियासतों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। इसमें यह ध्यान रखिएगा, राजस्थान की अधिकांश रियासतों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। केवल अहुआ रियासत और कौशल सिंह ने विद्रोहियों का साथ दिया। ये ध्यान रखिएगा कि 1857 की क्रांति में केवल अहुआ रियासत और कौशल सिंह ने 1857 की क्रांति का साथ दिया था। गोरखपुर गजाधर सिंह ने, गोरख में गजाधर सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। मथुरा में देवी सिंह ने, बिहार में मौलवी और ब्राह्मणों ने इस विद्रोह को एक साथ नेतृत्व किया था। इस विद्रोह का, जहां शाहाबाद, पटना और गया जिले विद्रोह का प्रमुख केंद्र थे। शाहाबाद जिले
के जगदीशपुर में 80 वर्षीय बाबू कुंवर सिंह ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। वे एकमात्र ऐसे विद्रोही थे जिन्होंने अंग्रेज़ों को बार बार पराजित किया और उनकी मृत्यु जो है स्वाभाविक हुई थी। जब उनके दाएं हाथ में गोली लग गई थी तब उन्होंने अपना हाथ काटकर गंगा जी में फेंक दिया था। उनकी मृत्यु 26 अप्रैल सन 1858 में हुई थी। उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। अंततः विलियम टेलर और वेंसेंट आयर ने यहाँ के विद्रोह को समाप्त किया था। जो 1857 की क्रांति का विद्रोह हुआ उसमें झांसी की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो झांसी के विद्रोह का जो नेतृत्व है वो रानी लक्ष्मीबाई ने संभाला था और रानी लक्ष्मीबाई का जन्म बनारस में हुआ था और उनके बचपन का नाम मनु था। उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ, परंतु गंगाधर राव की जल्द मृत्यु हो जाने के बाद जब अंग्रेज़ों ने उनके दत्तक पुत्र दामोदर राव को शासक मानने से इनकार कर दिया तब उन्होंने विद्रोह कर दिया था। इस विद्रोह की शुरुआत तब हुई जब अंग्रेज सेनापति हीरोज ने 23 मार्च सन 1858 को झांसी के किले को घेर लिया था। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने दत्तक पुत्र को अपनी पीठ पर बांधकर किले से कूद गईं और कालपी पहुंची। हीरोज ने यहाँ तक उनका पीछा किया और कालपी से वह ग्वालियर जा पहुंची। यहाँ तांता टोपे से मिली। यहाँ जो अंग्रेज सेनापति था स्मिथ, उनको रानी ने पराजित किया। तभी हीरोज और स्मिथ दोनों आ मिलते हैं और दोनों की सम्मिलित सेना से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हो जाती हैं 17 जून सन 1858 को। इस समय उनकी जो उम्र थी 23 वर्ष की थी। हीरोज रानी लक्ष्मीबाई के बारे में लिखता है, केवल हीरोज उनको एक ऐसा मतलब कि केवल मर्द मानता था और वो लिखता है कि यहाँ एकमात्र मर्द सोई हुई है। उधर तांता टोपे ने जाकर सिंधिया के यहाँ शरण ली। सिंधिया ने उसे धोखे से अंग्रेज़ों को सौंप दिया और तांता टोपे को फांसी दे दी गई। अब हम आते हैं 1857 की क्रांति के क्या कारण रहे। कोई तत्कालीन कारण हो नहीं सकता। जब 1857 की क्रांति हुई थी लगभग 100 वर्ष पूरे हो चुके थे। तो कोई इसका तत्कालीन कारण तो हो नहीं सकता है कि तुरंत निर्णय लिया और तुरंत विद्रोह कर दिया जाए। पहले से इसकी पृष्ठभूमि बनती आ रही थी। जैसे राजनीतिक कारण में हम जब 1813 पर सर्वप्रथम जब लेक ने दिल्ली पर अधिकार किया हुआ था और मुगल शासक जो मुगल शासक थे अंग्रेज़ों ने क्या किया था, उनको पेंशन देने से मना कर दिया था और एमहर्ड अकबर से बराबरी के स्तर पर क्या करना चाहते थे, बराबरी के स्तर पर
बैठकर बातचीत करना चाहते थे। तो राजनीतिक कारण मैं आपको डिटेल से पढ़ा दूंगा, और इसके साथ साथ सामाजिक कारण और धार्मिक कारण, और इस सबसे मेन कारण था इसका आर्थिक कारण, कि कैसे अंग्रेज क्या कहते हैं कि यहाँ के किसानों से खेती करवाते थे, पूरा मुआवजा न देकर थोड़ी से पैसे देकर उनके कमर में जो अंग्रेज कीमत निर्धारित करते थे उसके हिसाब से उनको मजदूरी दे दी जाती थी, और कोई और लगान वसूलना, ये सब अन्य कारण 1857 के विद्रोह के कारण बने। अब आगे इसकी डिटेल से हम चर्चा करेंगे कि 1857 के विद्रोह के कारण। भारत में ब्रिटिश राज की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने की पूर्व संध्या पर भारतीयों द्वारा जो विद्रोह किया गया, उसके राजनीतिक कारण, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सैनिक तथा तत्कालीन कारण मौजूद थे, परंतु उनमें सबसे महत्वपूर्ण कारण आर्थिक माना जाता है। आर्थिक कारण, उत्तरकालीन मुगल शासकों के समय में सर्वप्रथम लेक ने सन 1803 पर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। फलस्वरूप मुगल शासक अब अंग्रेजों के पेंशनर मात्र बनकर रह गए। एमहर्ड अकबर से बराबरी स्तर पर मिला, जबकि वेंटिंग के काल में 1835 से मुगल के सिक्कों और उनकी फारसी भाषा की जगह अंग्रेजों ने सिक्कों और अंग्रेजी भाषा अपना ली।